हेलो ऑल ऑफ यू, वेलकम बैक टू माय चैनल। मैं आज आप लोगों के लिए लेकर आ चुकी हूँ एक कलेक्टिव रीडिंग जिसका टॉपिक रहने वाला है यूनिवर्स अर्जेंट कॉल फॉर यू। जो भी आप लोग ये वीडियो देख रहे हैं, जो भी आप लोग ये वीडियो तक पहुँचे हैं, इस रीडिंग तक पहुँचे हैं, यूनिवर्स अर्जेंटली आपको क्या मैसेज देना चाहते हैं? डिवाइन स्पिरिट्स क्या कोई ऐसा अर्जेंट मैसेज है जो आप तक पहुँचाना चाहते हैं? ओके, तो ये एक अर्जेंट कॉल है यूनिवर्स की तरफ से, एक अर्जेंट चैनलिंग है, एक अर्जेंट मैसेज है आप लोगों के लिए। whoever is watching this, ये रीडिंग लव लाइफ, आपकी स्पिरिचुअल लाइफ, आपका करियर, आपकी ओवरऑल लाइफ के हर एस्पेक्ट को कवर करेगा, क्योंकि ये एक डिवाइन मैसेज होगा। ओके, यूनिवर्स की तरफ से किसी चीज के लिए आपको अवेयर, अटेंटिव या फिर प्रिपेयर किया जा रहा है। ओके, अवेयर, अटेंटिव एंड प्रिपेयर, यानी आप जानकारी रखेंगे, यानी अवेयर हो जाएंगे। कुछ चीज़ें ऐसी हैं जो पता नहीं है, पता चलेंगी। अटेंटिव हो जाएंगे, सतर्क हो जाएंगे। ओके, सतर्क हो जाएंगे यानी हमेशा आपका ध्यान एक्टिव रहेगा। और तीसरी चीज़ प्रिपेयर, अगर आगे आने वाली कोई सिचुएशंस हैं तो उनके लिए आप प्रिपेयर हो जाएंगे। ओके, तो ये रीडिंग ऑफ कोर्स सभी ज़ोडिएक साइंस के लिए है, हर उम्र के व्यक्ति के लिए है, टाइमलेस है। कोई भी आपकी एज हो, कितने भी महीने बाद आप ये वीडियो देख रहे हैं, कितने भी सालों बाद देख रहे हैं, अगर ये वीडियो आपके पास पहुंचा है तो डेफिनेटली इसमें कोई ना कोई मैसेज है आपके लिए, तभी आप इस वीडियो तक पहुंचे हैं। ओके व्यूअर्स, और ये रीडिंग जनरल है, कलेक्टिव है, तो जितना आपके लाइफ सिचुएशंस के साथ रेजोनेट करता है उतना ही एक्सेप्ट करना। खुद को ज़बरदस्ती रीडिंग में फिट इन मत करना। ओके, बट स्टिल अगर आप इस वीडियो तक पहुंचे हो, मुझे सुन रहे हो, तो डेफिनेटली इसमें कोई ना कोई मैसेज, कोई ना कोई संदेश आपके लिए ज़रूर है। ओके, तो चलिए रीडिंग स्टार्ट करते हैं विदाउट वेस्टिंग टाइम और देखते हैं कि यूनिवर्स जो है वो क्या मैसेज आपके लिए भेज रहे हैं। जिस भी सुप्रीम पावर पर आपका विश्वास है, जिस भी फॉर्म ऑफ गॉड को आप बिलीव करते हैं, वो क्या संदेश आपकी ओर भेज रहे हैं। लेट्स सी दैट फर्स्ट। यूनिवर्स हमारे व्यूअर्स के लिए क्या अर्जेंट मैसेज है, क्या अर्जेंट कॉल है, हमारे व्यूअर्स के लिए बताइए। फर्स्ट कार्ड इज हियर वी हैव, लेट्स सी, 3 ऑफ वैंड्स, ऑटोमेटिकली या नेचुरली अनफोल्ड हुआ है ये, 8 ऑफ कप्स एंड this card is coming out, Queen of Swords, Emperor. Interesting. तो यूनिवर्स आपको क्या मैसेज दे रहे हैं? सबसे पहली चीज, इंतजार, वेटिंग। आप काफी समय से किसी चीज के इंतजार में हो। लुक्स लाइक कि जैसे आप इंतजार कर रहे हो कि कोई सिचुएशन बेटर हो जाएगी आपकी लाइफ में, करियर या फिर आपकी लव लाइफ या फिर अदर एस्पेक्ट्स में। यू आर एक्सपेक्टिंग समथिंग टू चेंज, यू आर एक्सपेक्टिंग समथिंग टू शिफ्ट। आप अपने लाइफ में कुछ चेंज होने का, कुछ शिफ्ट होने का जैसे वेट कर रहे हो काफी समय से। बट इट लुक्स लाइक यू आर नॉट गेटिंग एनीथिंग, मतलब इंतजार भी कर रहे हो कि कुछ चेंज होगा, लेकिन वो चेंज नहीं हो रहा है और आपको कुछ मिल नहीं रहा है इंतजार करने से, ऐसा लगता है। यूनिवर्स आपसे ये भी कहना चाहते हैं, लिविंग एंड मूविंग, लिविंग एंड मूविंग ऑन इज द वे अहेड। यस, दिस इज द लाइन जो चैनल हो रही है यहाँ पर। मूविंग ऑन एंड लिविंग इज द पाथ अहेड। आपका आगे जो रास्ता है ना, वो शुरू यहीं से होगा। आपको कुछ छोड़ना पड़ेगा। अगर इंतजार कर रहे थे, एक अनरियलिस्टिक वेट अगर यहाँ पर आप कर रहे थे, अनरियलिस्टिक मतलब समथिंग विच इज नॉट मेंट टू बी बट यू आर स्टिल हैंगिंग ऑन टू इट, कुछ ऐसा जो होने वाला नहीं है, कुछ ऐसा जिसकी उम्मीद रखना गलत है या बेकार है, फिर भी आप उसकी उम्मीद रख रहे हैं, फिर भी आप एक इंतजार कर रहे हैं और ये इंतजार आपको अंदर से ड्रेन कर रहा है।
इट इज कंज्यूमिंग योर एनर्जी, आपकी एनर्जी को कंज्यूम कर रहा है ये वेट। एक अनरियलिस्टिक वेट ये वर्ड नजर आ रहा है, और यूनिवर्स कह रहे हैं कि आप ये सब छोड़ेंगे, यही आगे आपका रास्ता है। यू शुड अंडरस्टैंड योर वे, आपको अपना रास्ता समझना होगा। समटाइम्स लीविंग इज ऑल्सो अ पार्ट ऑफ हीलिंग। अगर आप कुछ छोड़ते हैं, किसी चीज से मूव ऑन करते हैं, डिस्कनेक्ट करते हैं, डिटैच होते हैं, इट इज समटाइम्स ऑल्सो अ पार्ट ऑफ हीलिंग। कभी कभी ये हीलिंग का एक हिस्सा ही होता है, क्योंकि अगर आग जल रही है और उसमें आपका हाथ, आपने गलती से उसमें लगा दिया और आपका हाथ जल रहा है, तो इंतजार नहीं कर सकते कि ये बुझेगी और मेरा मेरा हाथ ठीक हो जाएगा। नहीं, मेरा हाथ जलना बंद हो जाएगा जब ये आग बुझेगी नहीं। अपना हाथ ही हटाया जाता है ना, अपना ही हाथ हटाया जाता है, और वहां जितने समय तक आपका हाथ रहेगा वो जलता ही रहेगा। आग के बुझने का इंतजार करना एक अनरियलिस्टिक एक्सपेक्टेशन है, एक अनरियलिस्टिक वेट है। यूनिवर्स इज ट्राइंग टू टेल यू समथिंग, डिवाइन स्पिरिट्स आर ट्राइंग टू टेल यू समथिंग, कुछ आपको कन्वे कर रहे हैं, कुछ आपको बता रहे हैं। लीव एवरीथिंग विच इज नॉट फेवरेबल, जस्ट लीव इट। और जरूरी नहीं है कि लीव का मतलब है कि ब्लॉक करना, या लीव का मतलब है कि डिसअपियर हो जाना। नहीं, लीव का मतलब है कि मन से ही वो एक्सपेक्टेशन और मन से ही वो वेट हट जाए। तो फिर वही इंसान और वही सिचुएशन आपको बहुत ऑर्डिनरी लगेगी। आपके इंतजार ने ही उस सिचुएशन को या उस इंसान को इम्पोर्टेंट बनाया है आपके दिमाग में। बट द मोमेंट आप वहां से डिटैच हो जाएंगे, डिस्कनेक्ट हो जाएंगे, और यू विल लीव समथिंग बिहाइंड, आप छोड़ देंगे या मूव ऑन कर लेंगे, वही सिचुएशन या वही पर्सन आपके लिए एक नॉर्मल बीइंग बनकर रह जाएगा, एक ऑर्डिनरी बीइंग। यूनिवर्स यहाँ पर आपसे ये भी कह रहे हैं, यस, ऑनेस्टी, योर ऑनेस्टी विल गिव यू रिवॉर्ड्स यू डिजर्व। जितना भी लाइफ में आप ऑनेस्ट रहे हो ना, ऑनेस्ट, फेयर एंड कह सकते हैं कि बहुत आपका जो बिहेवियर है, आपका जो नेचर है, वो बहुत जस्टिस ओरिएंटेड रहा है, यानी न्याय के पक्ष में हमेशा आप रहे हो। और जितनी ऑनेस्टी आपने दिखाई है अपने दोस्ती में, अपने काम में, अपने फैमिली में, अपने प्यार में, उसका रिवॉर्ड यूनिवर्स आपको देने वाले हैं। यू विल बी रिवॉर्डेड फॉर समथिंग यू डिड राइट, यू विल बी रिवॉर्डेड फॉर समथिंग, यस। एक रिवॉर्ड मिलता हुआ दिख रहा है आपको। ओके, आई विल क्लैरिफाई दीज मैसेजेस। सबसे पहले मैं क्लैरिफाई करूंगी 3 ऑफ वैंड्स को। हियर, यूनिवर्स प्लीज क्लैरिफाई 3 ऑफ वैंड्स, वी नीड 1 कार्ड। Clarify 3 of Wands. Universe, please clarify 3 of Wands. ओके, तो कार्ड तो एक अनफोल्ड हो गया है, बट काफ़ी सारे कार्ड स्लिप हुए हैं। सो देर इज़ अ लॉट विच स्पिरिट्स आर ट्राइंग टू कन्वे। काफ़ी कुछ यहाँ पर ऐसा है जो स्पिरिट्स आप तक पहुँचाना चाहते हैं, बिकॉज मे बी इंट्यूटिवली वो थॉट आप तक आ रहा है, लेकिन आप उसे डिकोड नहीं कर पा रहे हैं। हो सकता है डिवाइन स्पिरिट्स आपकी इंट्यूशन के थ्रू कुछ मैसेजेस, कुछ साइंस आपको दे रहे हैं, बट क्योंकि आपकी इंट्यूशन की अंडरस्टैंडिंग इतनी अच्छी नहीं है, इसीलिए हो सकता है कि आप समझ नहीं पा रहे हैं। ओके, तो यहाँ पर ये जो कार्ड आया है ये है क्वीन ऑफ वैंड्स। और क्लैरिफाई कर लेते हैं, 8 ऑफ कप्स को क्लैरिफाई करते हैं। यूनिवर्स प्लीज क्लैरिफाई 8 ऑफ कप्स। ओके, वी नीड 1 कार्ड, नॉट मोर देन दैट। 8 ऑफ कप्स, clarify 8 of cups. Again 2, something is fishy. Okay, मुझे लग ही रहा था जैसे ही मैंने बोला समथिंग इज फिशी। हाई प्रीस्टेस, एंड हाई प्रीस्टेस मतलब ऑलरेडी यहाँ पर एक मिस्टीरियसनेस है,
और उस मिस्ट्री की वजह से ही मुझे यहाँ चैनल हो रहा था कि समथिंग इज फिशी. ओके, clarify Queen of Swords. Why we have Queen of Swords here? Clarify Queen of Swords. Here we have सन कार्ड. जो लोग काफी टाइम से टैरो रीडिंग्स देखते आ रहे हैं उनको पता होगा सन का कार्ड क्या महत्व रखता है. इट्स अ ब्लेसिंग एक्चुअली. Clarify the Emperor. I want to know why the Emperor is here. Why the Emperor is here? Universe. Tower card. Okay. So what the spirits are trying to tell you. सबसे पहली चीज मुझे लगता है जो मैंने आपको बताया था अभी कि यूनिवर्स आपसे कह रहे हैं कि कुछ ऐसी चीज का इंतजार मत करो जो अनरियलिस्टिक है और उसका इंतजार करना आपकी ही एनर्जी को कंज्यूम करता है, एग्जॉस्ट करता है. तो हाथ को जलने मत दो, हाथ को हटाओ. वो बोल रहे हैं अपनी पावर को रिकॉग्नाइज करो. यू आर ऑलरेडी अ पावरफुल बीइंग, यू आर नॉट जस्ट रियलाइजिंग इट. आप बस इस बात को एक्सेप्ट नहीं कर रहे हो, रियलाइज नहीं कर रहे हो कि आपके अंदर वो करेज, वो पावर, वो स्ट्रेंथ, वो एनर्जी है. यू आर नॉट मेड टू बी सबमिसिव टू ह्यूमंस और पीपल अराउंड. अपने आसपास के लोगों को सरेंडर करने के लिए या उनके लिए सबमिसिव बनने के लिए आप नहीं आए हैं. ये बात आपको रियलाइज करनी होगी. सूनर और लेटर यू विल रियलाइज दैट कि आपके आसपास, आपके सराउंडिंग्स में जो लोग हैं, यू आर नॉट देयर टू इम्प्रेस देम. आप उनको इम्प्रेस करने के लिए वहां पर नहीं हैं. यू आर नॉट देयर टू बी सबमिसिव टुवर्ड्स देम. आप उनकी तरफ सबमिसिव या समर्पित रहें उसके लिए भी आप नहीं हैं, क्योंकि दिस इज नॉट योर पर्सनालिटी. दिस इज नॉट योर पर्सनालिटी. आप अग्नि को भी बांध के नहीं रखेंगे, ऐसे बांध के रख नहीं सकते हैं. जिन जिन चीजों को बांधा नहीं जा सकता, आपकी तुलना उनसे हो रही है यहाँ पे. जैसे सूर्य को बांधा नहीं जा सकता, यू आर समथिंग लाइक दैट. जैसे मैंने बोला सूर्य, मेरा ध्यान आया कि मैंने सन का कार्ड भी यहाँ निकाला है. तो यू आर वेरी पावरफुल, यू आर वेरी करिज्मेटिक एंड करेजियस. इसीलिए डू नॉट वेस्ट योर टाइम वेटिंग ऑन समथिंग विच इज इररेलेवेंट टू यू, और मे बी इट विल बी इररेलेवेंट फॉर यू इन फ्यूचर. किसी ऐसी चीज पर समय व्यर्थ मत करो जो आपके लिए अभी भी अनरियलिस्टिक है और आगे भी जाकर वो चीज इररेलेवेंट हो सकती है. अनरियलिस्टिक या फिर कह सकते हैं कि नॉट वर्दी. इंतजार करने का यानी आप इस चीज का इंतजार करते रहें, ये चीज इतना डिजर्व ही नहीं करती. वो जो भी चीज है, वो जो भी सिचुएशन है. ओके, यूनिवर्स आपसे जो कह रहे थे कि आप जैसे ही मूव ऑन करेंगे, आप लीव करेंगे सिचुएशंस को, दिस इज द पाथ अहेड, वही आगे आपका रास्ता है. और ये कार्ड हाई प्रीस्टेस ने क्लैरिफाई कर दिया है. वेल यस, ऑफ कोर्स. अभी तक आपके इमोशंस आपको कुछ ज्यादा ही रूल कर रहे थे. योर इमोशंस आर रूलिंग योर माइंड. Of course, the situations are like that. भावनाएं आपके हृदय पर, आपके दिमाग पर, आपकी आत्मा पर काबू पा चुकी थी पूरी तरह से. बट नाउ एक रोशनी, एक चिंगारी जो कहीं ना कहीं आपको रियलाइज भी करवाएगी आपकी रियल वैल्यू, आपकी रियल पहचान, योर रियल आइडेंटिटी. एंड देन यू विल बैलेंस दीज इमोशंस. फिर आप अपने इमोशंस को बैलेंस करेंगे. यूनिवर्स आपसे यही कह रहे हैं, यू आर मेंट टू बी समथिंग. कुछ ऐसे आप बन सकते हैं जैसे कोई स्पिरिचुअल बीइंग जिसके इमोशंस बहुत बैलेंस्ड हैं, जो अपने अंदर की सुन सकता है, इनर वॉइस को सुन सकता है, अपनी इंट्यूशन को अंडरस्टैंड कर सकता है. दे आर टेलिंग यू टू बी दैट बिकॉज यू आर मेड फॉर दैट पर्पस, नॉट फॉर वेटिंग फॉर समथिंग अनरियलिस्टिक. किसी ऐसी चीज का इंतजार करते रहें और फिर सबमिसिव हो जाएं उस चीज के लिए, ये नहीं, इसीलिए नहीं बने हो आप. You have to turn inwards. Okay.
यू हैव टू टर्न इनवर्ड्स, अपने अंदर ही झांकना होगा. इनर वॉइस, योर इंट्यूशन, द डिवाइन विद इन यू, कनेक्ट विद दैट. अपने हायर सेल्फ के साथ कनेक्ट करिए और वो सब छोड़िए जो सब काम का ही नहीं है, फेवरेबल ही नहीं है. और अपने इमोशंस को, आज जो चांद आसमान में है, आसमान में यानी आपके सर के ऊपर है, आज जो चांद आपके सर के ऊपर है, उसे थोड़ा सा लेवल में लाइए. आपके इमोशंस ने आपसे बहुत कुछ अब तक करवा दिया है जो कि आप नहीं करते. अगर आप उतने अवेकन, उतने अवेयर या उतने अटेंटिव रहते स्पिरिचुअली, तो वो इतना ज़्यादा आप इमोशंस को सर पे हावी नहीं होने देते. यू डिड अ लॉट ऑफ थिंग्स बिकॉज ऑफ योर इमोशंस. आपने बहुत कुछ किया अपने इमोशंस की वजह से. नाउ इट इज़ द हाई टाइम टू कंट्रोल योर इमोशंस और टू बैलेंस देम. बैलेंस करो अपने इमोशंस को. जहां यूनिवर्स ने आपसे कहा कि आपने ऑनेस्टी दिखाई है, यू हैव बीन ऑनेस्ट, यू हैव बीन फेयर, उसका रिवॉर्ड आपको मिल रहा है. और रिवॉर्ड है ये सन. इतनी खुशियाँ, अबंडेंस, सक्सेस, सेटिस्फैक्शन, और उसके साथ साथ अगर दिमाग में देखा जाए, इंटेलिजेंस, शार्प माइंड, क्लैरिटी. क्योंकि मून को सन जब आकर थोड़ा सा हटाता है, तो जो सन होता है वो बताता है कि फिर असली दिमाग चलता कैसे है. एक तेज दिमाग, एक इंटेलिजेंट ब्रेन, एक इंटेलिजेंट दिमाग कैसे वर्क करता है. इमोशंस ने क्या काम करवाए वो तो देख लिया, बट यूनिवर्स आर ब्लेसिंग यू विद सन. परमात्मा, डिवाइन स्पिरिट्स आपको सन की तरफ मूव करने के लिए कह रहे हैं. एज इन बीइंग इंटेलिजेंट, बीइंग शार्प माइंडेड. और आपकी लाइफ में आपको वो रिवॉर्ड दे रहे हैं जो सन के थ्रू ही आपको मिल रहा है. जैसे मैंने बोला, सक्सेस, सेटिस्फैक्शन, अबंडेंस, प्रॉस्पेरिटी, हैप्पीनेस एंड सेंस ऑफ फुलफिलमेंट. चारों तरफ से खुशियाँ, चारों तरफ से सक्सेस, बट इमोशंस के बहाव में आकर नहीं, अपने इंटेलिजेंस को शार्प करके. आपकी इंटेलिजेंस बहुत शार्प होने वाली है द मोमेंट आप, क्योंकि देखिए एक स्पिरिचुअल बीइंग जो होता है ना, वो पहले अपने इमोशंस को बैलेंस करता है, लेवल करता है. और जैसे ही उसके इमोशंस लेवल हो जाते हैं, बैलेंस्ड हो जाते हैं, फिर वो जो उसकी इंटेलिजेंस है उसको यूज कर पाता है. एक होती है इमोशनल इंटेलिजेंस और एक होती है इंटेलेक्चुअल इंटेलिजेंस. आपकी इमोशनल इंटेलिजेंस तो बहुत हाई है, आप ऑलरेडी एक एम्पैथ हैं. एम्पैथ जो दूसरों की फीलिंग्स और इमोशंस को सेंस कर सकता है. लेकिन अब आपके इंटेलेक्चुअल इंटेलिजेंस पर जोर दिया जा रहा है यूनिवर्स की तरफ से. एंड मिरेकल्स विल हैपन टू यू. मिरेकल्स होंगे. ओके एक ऐसा प्रकाश होगा आपकी पर्सनालिटी का, एक ऐसा रोशनी होगी आपकी पर्सनालिटी, उजाला होगा आपके व्यक्तित्व का ऐसा कि सभी आपके व्यक्तित्व से प्रभावित होंगे. जैसे जैसे आप अपनी पावर और अपनी स्पिरिचुअल एग्जिस्टेंस को या आइडेंटिटी को, कि मैं एक आध्यात्मिक इंसान हूँ. ओके ये मेरे कनेक्शन है, मेरे टाइज जो है ना, जैसे लोग कहते हैं मेरा उसके साथ बड़ा कांटेक्ट है, मेरी नेटवर्किंग वहाँ अच्छी है, यहाँ अच्छी है. आपकी नेटवर्किंग यूनिवर्स से अच्छी है, आपकी नेटवर्किंग यूनिवर्स के साथ अच्छी है, आपके टाइज जो हैं वो यूनिवर्स के साथ कनेक्टेड हैं. द मोमेंट ये रियलाइजेशन होता जाएगा, सोल ज़्यादा अवेयर हो जाएगी. अवेयरनेस, कॉन्शियसनेस इसमें आ जाएगी. यू विल बी रिवॉर्डेड विद एवरीथिंग यू डिजर्व. एक ऐसा तेज होगा जिसकी वजह से लोग आपको रिस्पेक्ट करेंगे. पीपल विल बी रिस्पेक्टिंग यू अलॉट. अगर लोग आपका भी रिस्पेक्ट नहीं कर रहे हैं क्योंकि आप बहुत हम्बल हैं, बहुत सबमिसिव हो जाते हैं, यू आर टू गुड, यू आर टू नाइस. बट आई एम नॉट सेइंग कि नाइस नहीं बनना है, बैलेंस करना है, लेवल करना है अपने इमोशंस को. नोबडी कैन ट्रीट यू लाइक अ डोरमैट. कोई आपको डोरमैट की तरह ट्रीट नहीं कर सकता. आप
उस प्रकाश की तरह हैं जो दुनिया में उजाला भी फैलाएगा, लोग उस उजाले से प्रभावित भी होंगे और साथ ही साथ आपको रिस्पेक्ट भी करेंगे, इतने प्रभावित होंगे। सन रिस्पेक्ट अट्रैक्ट करता है, जैसा कि मैं सनस्टोन के बारे में बताती हूँ। सनस्टोन एक ऐसा सनस्टोन है जो जब सन की एनर्जी के साथ अलाइनमेंट में आता है, वो क्या करता है, आपकी लाइफ में आपके लिए बहुत ज़्यादा रिस्पेक्ट जनरेट कर देता है, रिस्पेक्ट अट्रैक्ट कर देता है। तो रिस्पेक्ट, रिकग्निशन, डिग्निटी, ये अपने आप आपकी लाइफ में अट्रैक्ट होता जाता है। इसीलिए मैंने कई लोगों को बोला है कि अगर आप चाहते हैं कि आपको बहुत मान सम्मान मिले तो सनस्टोन यूज़ कीजिए, सनस्टोन ब्रेसलेट यूज़ कर सकते हैं, उसका लिंक है डिस्क्रिप्शन में। बट आई एम नॉट सेइंग फॉर एवरीवन, जो लोग सच में, क्योंकि यहाँ मैसेज ऐसा है कि जैसे सन आपको लाइफ में वो रिस्पेक्ट, रिकॉग्निशन दिलवाने वाला है, मिलेगी वो आपको। आपका ऑनेस्ट होना, आपका फेयर रहना, आपका जस्टिस ओरिएंटेड रहना व्यर्थ नहीं जाएगा। आपकी लाइफ में एक बहुत बड़ा शिफ्ट आ रहा है, टावर मोमेंट, ड्रास्टिक शिफ्ट, ड्रास्टिक चेंज। और वो ड्रास्टिक चेंज आपको थोड़ा अनस्टेबल फील करवा सकता है, थोड़ा शेक कर सकता है आपकी लाइफ को। बी प्रिपेयर्ड फॉर दैट, क्योंकि वो ड्रास्टिक चेंज कुछ टेम्परेरी पीरियड के लिए लगता है कि जैसे बहुत बुरा हुआ, बट आगे जाकर लॉन्ग टर्म में रियलाइज होता है इट वॉज नेसेसरी, और अच्छा हुआ कि वो चीज़ हुई, इट वॉज नेसेसरी। ओके, तो एक टावर मोमेंट आपकी लाइफ में आने वाला है। आप कुछ खो सकते हैं, कोई लॉस, कोई कोई पेन, ऐसा कोई अनस्टेबिलिटी ऐसी जो कि आपको पहुंचा रही है यहाँ तक, ये अनस्टेबिलिटी आएगी। ओके, ये अनस्टेबिलिटी आएगी, जो भी नेगेटिविटी है, टॉक्सिसिटी है, जो भी अनएथिकल चीजें हैं, जो भी कुछ गलत है, वो सब आपकी लाइफ से हटेगा। उन चीज़ों के साथ आपका एक ऐसा कनेक्शन बन गया है कि आपको हर्ट होगा कि ये चीज़ें क्यों हट रही हैं मेरी लाइफ से, क्यों मुझे छोड़कर जाना पड़ेगा। ये सब जो मैंने कहा ना कि छोड़ना पड़ेगा काफ़ी कुछ जो फेवरेबल नहीं है, तो छोड़ते वक्त अनस्टेबिलिटी महसूस होगी, ड्रास्टिक चेंज महसूस होगा। ऐसा लगेगा क्यों मेरी लाइफ इतनी पलट रही है, या क्यों मेरी लाइफ एक टर्निंग पॉइंट ले रही है। बट देयर इज़ अ टर्निंग पॉइंट। या तो आप ही ऐसे लोगों को छोड़ दीजिए जो आपके लिए अच्छे नहीं हैं, या फिर यूनिवर्स आपकी लाइफ से ऐसे लोगों को बाहर निकाल फेंकेंगे। बिकॉज ये जो एम्परर है, ये वही सुप्रीम पावर है जो आपकी लाइफ में ड्रास्टिक इफेक्ट लेकर आएगी। लेकिन ये जो ड्रास्टिक इफेक्ट है, ये आपके अच्छे के लिए है, ये आपको ज़्यादा स्पिरिचुअल बनाने के लिए है, स्पिरिचुअली अवेयर एंड कॉन्शियस बनाने के लिए है। आप अपनी पावर में स्टैंड कर पाए इसीलिए है, इसीलिए आपको बहुत कुछ छोड़ना पड़ेगा जो अब आपको कुछ भी सर्व नहीं करता है। व्यर्थ का इंतज़ार, उन चीज़ों के लिए छोड़ दीजिए जो अनरियलिस्टिक हैं, जो जो आपकी एनर्जी को ड्रेन और कंज्यूम करती हैं। जस्ट स्टॉप वेटिंग फॉर दीज थिंग्स एंड स्टॉप एग्जॉस्टिंग योरसेल्फ फॉर दैट। खुद को एग्जॉस्ट करना बंद करो। दीज थिंग्स आर नॉट वर्थ वेटिंग फॉर। ये चीज़ें इंतज़ार करने योग्य नहीं है। इंतज़ार करना है तो किसी ऐसी चीज़ का इंतज़ार करो जिसका इंतज़ार जब पूरा हो तो एक प्राउड फीलिंग आए, एक सेंस ऑफ सेटिस्फैक्शन आए, प्लेजेंटनेस महसूस हो। किसी ऐसी चीज़ का इंतज़ार मत करो कि अगर वो हो भी गई तो आपको लगेगा कि कोई फ़ायदा ही नहीं हुआ, कुछ था ही नहीं इसमें, मैंने फालतू ही इतना इंतज़ार किया। यूनिवर्स आपको बताना चाहते हैं, जो भी आपका ज़ोडिएक साइन हो, दिस रीडिंग इज़ फॉर यू। इस इस एनर्जी के साथ, इस रीडिंग के साथ कनेक्ट करने के लिए वीडियो को लाइक करिए, क्योंकि आपकी प्रेजेंस यहाँ पर है, उसे आप अपने एक्शन से शो कीजिए। अगर आप लाइक करेंगे, इस रीडिंग को क्लेम करेंगे, तो वाइब्रेशनली आपकी जो एनर्जी है वो इस रीडिंग के साथ कनेक्ट करेगी। इसीलिए इस रीडिंग के साथ जुड़ने के लिए वीडियो को लाइक करें, कमेंट में लिखें आई क्लेम, थैंक यू यूनिवर्स, क्योंकि यूनिवर्स को यहाँ पर आपको थैंक यू बोलना पड़ेगा। आई क्लेम,
थैंक यू यूनिवर्स, आई क्लेम दिस रीडिंग, थैंक यू यूनिवर्स, यानी कि इस रीडिंग को क्लेम करके यूनिवर्स को थैंक यू बोलो। इस रीडिंग की जो जो बातें आप क्लेम करना चाहते हो ना, उनको लेकर भी क्लेम करो और थैंक यू बोलो। क्योंकि जब आप क्लेम करोगे तो ये यूनिवर्स की तरफ आप एक इशारा दे रहे हो कि हाँ, मैंने ये मैसेज रिसीव कर लिया है, ये मैसेज मुझे प्राप्त हुआ है, जो आपने ये टैरो रीडर से चैनल करवाया है, टैरो रीडर के थ्रू चैनलिंग करवाई है, वो मैसेज मुझ तक पहुंच गया है। जैसे कोई कबूतर कहीं से कहीं खत पहुंचाता है, तो आप रिटर्न में बताना चाहें कि हाँ मुझे मिल गया है, तो कबूतर के साथ आप कुछ भेज सकते हैं, तो वो बता पाएगा वहां पहुंच कर के मुझे मिल गया है। ऐसे ही आप, आई क्लेम दिस रीडिंग, आई क्लेम, थैंक यू यूनिवर्स, यूनिवर्स को थैंक यू लिखकर रीडिंग को क्लेम करिए, वीडियो को लाइक कर कर इस एनर्जी के साथ कनेक्ट करिए, और साथ ही साथ ड्रीम टैरो चैनल को सब्सक्राइब करिए, क्योंकि जब आप सब्सक्राइब करेंगे आप मेरी एनर्जी के साथ जुड़ते हैं, और जब तक आप मेरी एनर्जी के साथ नहीं जुड़ेंगे या नहीं जुड़ पाते, तब तक मेरे लिए बहुत मुश्किल है आप लोगों के लिए चैनलिंग करना। यहाँ वहाँ चैनलिंग होती है, जिसके लिए होती है उसे मिल जाती है, लेकिन जो एनर्जी मेरे साथ जुड़ी हुई है, मेरे ही प्लेटफॉर्म पर मेरे साथ जुड़ी हुई है, क्योंकि हम लोग डायरेक्ट एक दूसरे को जानते नहीं हैं, लेकिन अगर आप सब्सक्राइब करते हैं तो इनडायरेक्टली आप और मैं एनर्जेटिकली कनेक्टेड हो जाते हैं, वाइब्रेशनली कनेक्टेड हो जाते हैं। तो जब मैं आप लोगों के लिए रीडिंग करती हूँ तो मैं उन लोगों के साथ कनेक्ट कर पाती हूँ आसानी से जो ऑलरेडी मेरे साथ कनेक्टेड हैं। इसीलिए सब्सक्राइब भी करिए, रीडिंग को क्लेम करिए, यूनिवर्स को, डिवाइन को कमेंट्स में थैंक्स बोलिए। और अगर आप किसी और रीडिंग की कोई बात ऐसी है जो आपके दिल में कुछ ट्रिगर करती है, कुछ महसूस आपको होता है, उसको भी क्लेम करिए। आई क्लेम दिस मैसेज, आई क्लेम दैट मैसेज, मैं ये मैसेज क्लेम करती हूँ कि हाँ, मुझे इंतज़ार अब नहीं करना है। मैं ये मैसेज क्लेम करता हूँ कि हाँ, मैंने फेयर और ऑनेस्टी के साथ अपना पूरा अब तक का समय बिताया है। मैं ये क्लेम करता हूँ या करती हूँ कि मैं वो पावरफुल सोल हूँ जो अपनी वैल्यू अब तक रियलाइज नहीं कर रही थी। आई एम दैट पावरफुल सोल, आई क्लेम आई एम दैट पावरफुल सोल। मैं ही वो अग्नि हूँ जिसे दबाया छुपाया नहीं जा सकता। मैं ही वो सूर्य हूँ जिसको दबाया नहीं जा सकता, जिसको बांधा नहीं जा सकता। आई एम दैट एनर्जी। ओके, या फिर आई एम रेडी फॉर द शिफ्ट। जो ड्रास्टिक चेंज आ रहा है, ड्रास्टिक शिफ्ट आ रहा है, मैं इसके लिए तैयार हूँ। ये सारी बातें लिखकर आप रीडिंग को क्लेम करिए। ओके, ये सभी ज़ोडिएक साइंस के लिए है। वाटर साइन, फायर साइन, एयर साइन, इट इज़ फॉर ऑल साइंस। चाहे अर्थ साइन वाले भी देख रहे हैं, उनके लिए भी है, बिकॉज जिसके पास पहुंची है उसके लिए कोई मैसेज है ये। ओके, और अब एंड में उन लोगों के लिए बताना चाहती हूँ जो लोग अपनी इंट्यूशन को बहुत स्ट्रॉन्ग करना चाहते हैं। ओके, जिनको अपनी इंट्यूशन को अंडरस्टैंड करने में या अपने इंट्यूटिव थॉट्स को समझने में प्रॉब्लम होती है, और उनको लगता है कि उनकी इंट्यूशन और पावरफुल होनी चाहिए थी। मैं आपको एक रिंग दिखा देती हूँ, जो रिंग एमेथिस्ट की है, क्योंकि एमेथिस्ट जो है वो हमेशा आपके इंट्यूशन पावर को स्ट्रॉन्ग करता है, आपके इंट्यूशन को बूस्ट करता है। तो ये देख लीजिए, ये है एमेथिस्ट। इसका लिंक डिस्क्रिप्शन में आपको मिल जाएगा। ये आपकी इंट्यूशन पावर को स्ट्रॉन्ग करेगा। एमेथिस्ट का हमारे पास बीड्स ब्रेसलेट भी है, एमेथिस्ट का चिप्स ब्रेसलेट भी है, बीड्स ब्रेसलेट भी है, चिप्स ब्रेसलेट भी है, और ये एमेथिस्ट की रिंग भी है। जो आपको सूटेबल लगे, कंफर्टेबल लगे, आप यूज़ कर सकते हैं। एमेथिस्ट बीड्स जो है वो तो मेल फीमेल दोनों ही यूज़ कर सकते हैं। एमेथिस्ट बीड्स ब्रेसलेट, लिंक डिस्क्रिप्शन में है इन सब चीज़ों का। और ये है एमेथिस्ट रिंग, और एक है एमेथिस्ट चिप्स ब्रेसलेट। वो चिप्स ब्रेसलेट है, बहुत ही एलिगेंट है, ब्यूटीफुल है, और उसको आप अपने साइज़ के अकॉर्डिंग एडजस्ट कर पाएंगे। लेट मी सी, डू आई हैव, ये रहा। नो नॉट दैट, नॉट दैट, या ये है एमेथिस्ट चिप्स ब्रेसलेट। इसको आप इसके साइज के अकॉर्डिंग, इसमें हुक है, आप एडजस्ट कर सकते हैं, इसका लिंक डिस्क्रिप्शन में है। एक एमेथिस्ट बीड्स वाला भी है, राउंड राउंड, वो भी है। और ये है एमेथिस्ट रिंग। इसका रिंग का साइज भी आप एडजस्ट कर सकते हैं अपने अकॉर्डिंग। ओके, क्योंकि ये दाब कर, यानी दबा दो अगर इसको तो थोड़ा छोटा हो जाता है साइज, एंड अगर आप थोड़ा लूज चाहते हैं थोड़ा सा इसको स्ट्रेच कर सकते हैं, क्योंकि ये प्रेस करने वाली रिंग है। ओके,
और ये जो स्टोन है इसमें जो क्रिस्टल लगा हुआ है ये आप देख सकते हैं, ये एमेथिस्ट है। ओके, इसका ऑफ कोर्स सर्टिफिकेट मिलेगा जो इसकी ऑथेंटिसिटी को प्रूव करेगा, और इसे चार्ज करने के लिए सेलेनाइट प्लेट यूज करनी होगी। रिंग को सेलेनाइट प्लेट पर ऐसे उल्टा रखना है ताकि इसका जो क्रिस्टल है वो सेलेनाइट प्लेट को टच करे। ओके, उनके लिए है ये बात। ओके, साथ ही साथ व्यूअर्स, जो लोग रोज क्वार्ट्ज रिंग में चाहते थे, क्योंकि जिनको लव अट्रैक्ट करना है अपनी लाइफ में, रोमांस अट्रैक्ट करना है, उनके लिए है ये रोज क्वार्ट्ज, और ये अब रिंग के फॉर्म में भी है। रोज क्वार्ट्ज बीड्स वाला भी है, ये है रोज क्वार्ट्ज बीड्स वाला, रोज क्वार्ट्ज जो दी वाला ये बीड्स वाला भी है, और रोज क्वार्ट्ज जो है वो चिप्स में भी है। लेट मी शो इट टू यू, ये है रोज क्वार्ट्ज चिप्स, और रोज क्वार्ट्ज का एंकलेट भी है। जस्ट अ सेकेंड, सब उलझ जाते हैं। यस, ये है रोज क्वार्ट्ज एंकलेट। ओके, और अब है ये रोज क्वार्ट्ज रिंग। तो जो एंकलेट पहनना चाहे वो एंकलेट पहन सकता है, जो रिंग ऑर्डर करना चाहे रिंग ऑर्डर कर सकता है। इसका भी सर्टिफिकेट आपको मिलेगा। इसे ऐसे उल्टा रखकर चार्ज करना है। लेकिन इस रीडिंग में जो मुझे इंपॉर्टेंट लगा है वो ये है कि आपके लिए बहुत इंपॉर्टेंट है कि आप यूनिवर्स के दिए हुए मैसेजेस जो हैं, जो आपके इंट्यूशन के थ्रू आपको मिल रहे हैं, उनको अंडरस्टैंड कर सको। इसीलिए आप एमेथिस्ट ज़रूर यूज़ कर सकते हैं, एमेथिस्ट बीड्स, चिप्स या फिर रिंग भी। ओके, और चार्ज सेलेनाइट प्लेट से ही होंगी ये सारी चीज़। ओके व्यूअर्स, वेयर इज माई रिंग? ओके, सो दिस वाज द रीडिंग एंड आई होप इट वाज हेल्पफुल। चलिए मिलते हैं अगली रीडिंग में, तब तक के लिए बाय बाय, टेक केयर।